हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज का सेशन है एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें हम एक बिग न्यूज या बिग अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो वह किस देश का मामला है, वह किस देश का मैटर है, किस विषय का मुद्दा है। तो वह मुद्दा है हमारा स्वास्थ्य के प्रति का। क्या हमें जरूरत है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की? तो जो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसके पहले 2019 में अगर हम बात करें, बीते हुए 5 वर्षों में, तो चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस का विस्तार हुआ था, प्रसार हुआ था। और उस वायरस की चपेट में पूरी दुनिया आई थी, पूरे कई देश आए थे जिनकी आर्थिक स्थिति आज भी सुधर नहीं पाई। जी, उसके हालात कुछ इस प्रकार थे, इस प्रकार से हो गए थे कि जिसमें आम आदमी जो है सुधरना अभी भी लाजमी रहा है। तो हम बात करने वाले हैं कुछ बिग अपडेट फिर से वहीं से आई है। और क्या वो दुखद सूचना क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि एक ऐसे वायरस की उत्पत्ति फिर से चाइना से ही देखी गई। और आप कह सकते हैं कि बीते हुए कुछ ही दिवस में चाइना का हाल कुछ बड़ा ही बदतर हो चुका है, क्योंकि चाइना में इमरजेंसी लॉन्च किया जा चुका है। चाइना में कुछ प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इमरजेंसी या ये कह लीजिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि चाइना में वर्तमान में अगर हम बात करें, प्रेजेंट में बात करें, तो हॉस्पिटल्स में और जो शमशान घाट है उसमें फिर से एक बार लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। तो आखिर क्यों? हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो फेफड़े से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है। तो वो कौन सा वायरस है जो इन सब में विकार उत्पन्न करता है? उसे हम कहते हैं ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो होता है, जिसे हम HMPV के नाम से जानते हैं। ह्यूमन जो मेटान्यूमो वायरस है, ये हमारे शरीर में जाके फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिससे श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न कराता है, निमोनिया जैसे सिम्टम्स उत्पन्न कराता है, जिसमें हम लोगों के श्वसन संबंधी कई रोग हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम, और ऐसे बूढ़े व्यक्ति आते हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, वही उसकी चपेट में आ रहे हैं, उसकी ग्रस्त में आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे भाई क्या ऐसा होता है। तो आपको बता दें कि जितने भी रोग होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी पर डिपेंडेंट होते हैं। जिस व्यक्ति की जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसको रोग उतने कम होते हैं, जिसकी इम्यूनिटी जितनी कम होती है उसको रोग उतने ज्यादा होते हैं। इसीलिए हर रोग छोटे बच्चों में और बूढ़ों में बहुत तेजी के साथ देखा गया है। कारण क्योंकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी बहुत कम और बूढ़ों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो हम बात करेंगे कि हम लोग जो है, युवा पीढ़ी जितनी भी होती है उसमें इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो हम कैसे बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाएं, बूढ़ों में इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के सिंपल से तरीके हैं कि हम लोगों को एसेंशियल जो है सप्लीमेंट लेना चाहिए, या जो भी हमारा बैलेंस डाइट है उसके हिसाब से भोजन करना चाहिए। फलों को और सब्जियों, हरी सब्जियों को, दूध, अंडा, मछली जो भी आप लोग खाते हैं, जिनसे जो हमारे आवश्यक पोषक पदार्थ जिनसे मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, उन सभी को खाना चाहिए, जिससे हमारा बैलेंस डाइट कंप्लीट रहे और इम्यूनिटी हमारी बूस्ट रहे। इसके अलावा अगर जो है आपको ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं तो आप सिरप ले सकते हैं, माल्ट ले सकते हैं, कुछ ऐसे हर्बल टॉनिक ले सकते हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। और इम्यूनिटी बूस्ट हो जाने पर हमारी प्रतिरोधक क्षमता या रोधक क्षमता या रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमको रोग नहीं होते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो ना ही जो है जो हमारा ये ह्यूमन जो मेटान्यूमो वायरस है, ये फेफड़ों को ही नहीं बल्कि इसके अलावा अन्य भी रोग इस समय जो है, इस समय इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो चाइना इस समय उन रोगों से ग्रसित हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सूचना देना था, जो इस समय जो है चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, या न्यूज की सबसे बड़ी सुर्खियों में आया हुआ है। तो आप इस रोग के बारे में समझ चुके होंगे, इससे क्या होता है। तो हमें जरूरत है इससे बचने की। हमें अपने जो है हाथ टाइम टाइम पर धुलते रहने हैं और मास्क का प्रयोग करते रहना है, जिससे हमारा जो है ये कह लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा इम्प्रूव रहे, स्वच्छ रहे, हेल्दी रहे। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने कामों में, अपने पढ़ाई पर आप लोग जो है कंसंट्रेट रहें। आप हमेशा ध्यान देते रहें अपने कामों पर। और आज आप लोग सभी ऊंची मुकाम को, ऊंचे जो है आप ये कह लीजिए आपकी जो हौसले हैं वो बहुत ही बुलंद होते रहें और ऊंचे मुकाम आप लोग हासिल करते रहें। हम बात करते हैं कि आखिर
हम इस डिसीज से कैसे जो है, क्या डिसीज ये भारत में आ सकती है? तो ऑफ कोर्स आ सकती है। भारत ही नहीं वरन कई देशों में जा सकती है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि पहले हम लोग दूर दराज नहीं जा पाते थे, लेकिन आज कुछ ही मिनटों में हम कई कोसों तक जा सकते हैं, कई किलोमीटर तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे हवाई यात्रा के द्वारा भी इसका प्रसार हो सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो कोरोना का विस्तार हुआ था वो वुहान शहर से हुआ था, लेकिन वह भारत के अलावा अन्य बहुत सारे देशों में हुआ था। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि ये भारत में नहीं हो सकता या किसी देश में नहीं हो सकता। हाँ, वो ना हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ईश्वर करे कि इसका विस्तार कहीं ना हो और जहां पर जितने पर है उतने पर रुक जाए। सारी देश की जनता या पूरे जो हमारी सर्वस्व जो समाज है या पूरे दुनिया के सभी लोगों को कोई इससे जो है पीड़ित ना रहे। और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी दुनिया, पूरा संसार के लोग सभी खुश रहें और मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। तो आई होप अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को कम से कम 2 से 4 लोगों के पास शेयर करिए। एंड आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए। यदि कोई डाउट बचता है, कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।